रुको जरा, सब्र करो। भगवान तो है नहीं। अगर भगवान होता तो हमको तो कब्बे रसातल में भेज देता। जितना हम भगवान का विरोध किए, पूरे भारत में शोर है कि रमाशंकर साहब किसी को नहीं मानते। यूट्यूब पर पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि किसी को मानते नहीं। तो हमको तो भगवान बहुत दिन पहले रसातल में भेज देता। आज तक 66 बरस के मेरा उम्र है, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। आज तक कहीं गोबर माटी पत्थर पर मैं अपना मस्तक नहीं झुकाया। आज तक कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, आज तक कोई प्रसाद नहीं खाया, आज तक जल नहीं चढ़ाया, आज तक अगरबत्ती नहीं बारा। तो भगवान सब मिल के तो हमको कब्बे रसातल में भेज देता। लेकिन सब भगवान के कृपा से हमरा रमाशंकर का एगो रुआ आज तक टेर नहीं हुआ। भगवान के कृपा से मेरा एक रुआ टेर नहीं हुआ आज तक। चूंकि वो है नहीं, झूठ के ही सब पीछे पड़ा हुआ, देखा कोई नहीं। आज तक भगवान को देखा कोई नहीं। जिसको हम नहीं देखे उसकी हम कल्पना कर। श्रद्धा हमारी कहाँ होनी चाहिए? अभी आप सुन रहे थे, श्रद्धा आपकी लगी है पत्थर से। साहब कबीर ने कहा तीरथ में पानी है, तीरथ में पानी है, होबे न कछु नहाए देखा। और प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बुलाए देखा। आपकी श्रद्धा कहाँ लगी है? श्रद्धावादी मनुष्य हो तब तो कोई हर्ज नहीं है। ये मानव हिंदू मुसलमान सिख ईसाई श्रद्धावादी नहीं है, अंध श्रद्धावादी है। और अंध श्रद्धावादी होने का मतलब है कि सारे लोग मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, आकाश की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। ये अंध श्रद्धावादी लोग हैं। ये मंच अंध श्रद्धा का नहीं, ये मंच शंका का है। ये मंच विश्वास का नहीं है, ये मंच विचार का है। ये मंच अनुमान का नहीं है, ये मंच अनुभव का है। और ये मंच मानने का नहीं है, ये मंच जानने का है। I keep 6 honest serving men, they taught me all I know। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये शंका आपके जीवन में आ जाए तो जीवन की गाड़ी है वो गंतव्य पर पहुंच जाएगी। लेकिन सारे लोग अंधश्रद्धावादी बन गए। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कबीरपंथी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कबीरपंथी माँ को माँ नहीं मान रहा है, पिता को पिता नहीं मानता, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता, चच्चा को चच्चा और चाची को चाची नहीं मानता, भैया को भैया और भाभी को भाभी नहीं मानता, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है, मामा को मामा और मामी को मामी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धरती को धरती और आसमान को आसमान नहीं मानता है? क्या सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा नहीं मानता है? क्या हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता है?
क्या कबीरपंथी गाय को गाय और भैंस को भैंस, कुत्ता को कुत्ता और गीदड़ को गीदड़, हाथी को हाथी और घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता है क्या? क्या कबीरपंथी आम को आम और लीची को लीची, बरहर को बरहर और कटहल को कटहल नहीं मानता है क्या? क्या कबीरपंथी गेहूं को गेहूं, मकई को मकई, धान को धान और जौ को जौ नहीं मानता है क्या? तो क्या कबीरपंथी आपके कहने से गोबर को भगवान माने? आपके कहने से मिट्टी को भगवान माने? आपके कहने से पानी को भगवान माने? आपके कहने से अग्नि को भगवान माने? और आपके कहने से सूरज को भगवान माने? आपके कहने से चंद्रमा को भगवान माने? यही मानना है क्या? ये मानना है क्या? हम सूरज को सूरज मानते हैं, हम चंद्रमा को चंद्रमा मानते हैं, हम तारा को तारा मानते हैं, हम धरती मत मारिए, हम धरती को धरती मानते हैं, हम आसमान को आसमान मानते हैं, हम पानी को पानी मानते हैं, हम अग्नि को अग्नि मानते हैं, हम धरती को धरती मानते हैं और आकाश को आकाश मानते हैं। एक दिन की घटना है, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। गुरुजी रोज दिन सवेर के सत्र में मठ पर से स्नान ध्यान करके जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम के सत्र में मंच पर से उतरे और चले आते थे अपने आश्रम। सवेर में जा रहे थे, मंच पर एक दरोगा विपरीत दिशा से आ रहा था। दरोगा ने गाड़ी को देखा और ऐसे इशारा किया रोकने के लिए। साहब जी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी ने दरवाजा खोला और वो दरोगा आया और साहब जी को चरण छूकर प्रणाम किया और कहा गुरुजी, सुनने में आया कि आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम पूर्णिया के शहर के इर्द गिर्द में हो रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा सदगुरु के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी ने पूछा क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहा ऊपर का के कृपा। साहब जी कहे ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा कहा आप लोग इसका मतलब ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी ने कहा मैं निचला को मानता हूं, मैं ऊपरका को नहीं मानता हूं। तो दरोगा कहा इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और वो रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया और वो होठ में तंबाकू रखा था। साहब जी ने पूछा दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है ऊपरका के कृपा से है कि निचला के कृपा से? कहा नहीं ये तो निचले के कृपा से। कहा मांस भी खाते हो? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो बोलो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं तो अपना कृपा से खाते। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं भी ये भी अपने कृपा से। कहा कोई कपार फोड़वा के प्रतिष्ठा लुटवा के कपड़ा फड़वा के जाता है आपके थाना पर FIR लिखाने, आप जो माल पत्ती घूस लेते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं ये भी तो अपने कृपा से। साहब जी ने कहा रे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। चल रोड पर से हटो। हटा करके ये ऊपरका वाला बीमारी साहब कबीर ने एक महिला से पूछा, कहो रे सखी एक बात कहूं? सखी एक बात पूछूं? सखी कहती है पूछिए। कहाँ खसम ठहरायो जी? सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? तो सखी कहती है ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं आकाश में। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हन कहाँ है?
दूल्हा तो आकाश में है या दुल्हन किधर है? पीव आकाश में है और जीव कहां है? कहां है? दूल्हा आकाश पताल में दुल्हन कैसे गछो हम मेटायो जी। दूल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो इस भदसारा में। वो दूल्हा से क्या वो बाल बच्चा होगा इस दुल्हन के? ये दूल्हा से कब भेंट होने वाली है? कब मोहब्बत होने वाला है? परोक्ष में दूल्हा बैठा है, परोक्ष में भगवान बैठा है। मैं तो पूछता हूं बोलने वाले से कि अगर तुम्हारा भगवान परोक्ष में बैठा है ऊपर में, तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया था और वहां के पंडा पुजारियों को वहां की जनता ने कहा, पुजारी जी तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया है। पंडा पुजारी ने क्या कहा? भगवान में इतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि सारे काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के नाक कान चीर के और मोहम्मद गजनी सारा सोना चांदी हीरा मोती का जवाहर ले करके और रिटर्न चला गया। ऊपर का भगवान तमाशा देख रहे थे, परोक्ष में बैठे भगवान। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके और तब लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा। उस समय ऊपर का कहां बैठा था? क्या कर रहा था ऊपर का? क्यों नहीं युद्ध किया तैमूर लंग के साथ? क्यों नहीं हिंदू को बचाया? ये धर्म धुरंधर लोग, ये धर्माधिकारी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, ये भोली भाली जनता को केवल बलगलाने का काम किया। ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऊपर में परमात्मा बैठा है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने भक्ति को 4 कांड में बांटा है। श्रद्धा भक्ति। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन है? ये मेरे जीवन में किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? किसका कर्ज है? किसने आपको ये दुनिया दिखाया? इस सारी दुनिया के बातों को किसने जानकारी दिलाया? किसने आपको पोस पाल के जवान किया? किसने आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखा था? वो देवता हमारी मां है, मां। इससे बढ़ के इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है मां से बढ़कर। साहब कबीर ने कहा श्रद्धा रखो अपने मां में। इस शरीर में दुर्गा माता का 1 पैसा लागत नहीं है, काली माता का 1 पैसा लागत नहीं है, सरस्वती माता का 1 पैसा लागत नहीं है और लक्ष्मी माता का 1 पैसा लागत नहीं है। वो सारा लागत मेरे माँ का है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए मनुष्य की अपने माँ के प्रति। अगर माँ नहीं होती तो हम ये दुनिया नहीं देख पाते। अगर मेरी मां नहीं होती तो अभी मैं वैशाली जिला से आकर आपके यहां मंच पर बैठ के बोलता नहीं। ये मेरे मां की कृपा है। कोई भी व्यक्ति अपने कलेजा पर हाथ धर के बोले कि मां से बढ़कर और है कौन? किस देवी देवता का अगरबत्ती दिखाया जाए? किसकी पूजा की जाए? किसने मुझे क्या दिया है? इस पर तो विचार किया जाए। तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे माँ का दिया हुआ है। अगर माँ नहीं होती तो बैजनाथ धाम जल लेके कौन जाता? जगन्नाथ धाम कौन जाता? केदारनाथ कौन जाता? बैजनाथ कौन जाता? अमरनाथ कौन जाता? गंगा कौन नहाता? कमला जमंगला कौन नहाता? 8 जाम चौपहरा श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग कौन करता?
इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर कौन बनता? प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कौन बनता? मुख्यमंत्री कौन बनता? आईजी, डीआईजी, सीओ, बीडीओ कौन बनता? ये सब का श्रेय कौन है? मां। सबका श्रेय मां है। अगर मां नहीं होती तो मैं नहीं होता। इसलिए साहब कबीर की भक्ति है पहली भक्ति, श्रद्धा भक्ति। अपने मां में श्रद्धा रखो, मां की सेवा करो, मां की पूजा करो, ये तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी। मां नहीं होती तो ये हाथ कैसे सीधा होता, ये पैर कैसे सीधा होता, ये माथा कैसे गोल होता, ये नाक कैसे खड़ा होता? इतना बाहर बाहर भक्ति को गुरु लोग सबको दौड़ा रहे हैं। अपना खूर पुजाने की चर्चा खूब करते हैं कि गुरु के तरवा चाट के जियो, गुरु न हो तो तुम्हारा जीवन कल्याण नहीं होगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदार, जो सच्चा ज्ञान दे, उसका नाम सदगुरु है। और जो अगल बगल दिखावे, चमत्कार की बात केवल करे, झूठ केवल बोले, वही हमारा कल्याण कर देगा। चमत्कार दिखाने वाला। कबीर ने एक चमत्कार की बात पूरे जीवन में कभी नहीं किया, एक बात झूठ नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजक से, काहू के बच नहीं फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। बात बोते आसमान की मुद्दत नियारानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहे कबीर का सो कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। एक महात्मा जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, टिकट नहीं लिया महात्मा जी। बीच में टीटी आ गया। टीटी कहा महात्मा जी से टिकट दीजिए। कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है, तो जुर्माना दीजिए। कहा देखते नहीं हो हम साधु हैं? कहा आपके जैसा साधु हम बहुत देखे हैं, लाइए। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम शराब दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, हमको शराब से डर नहीं है। आगे स्टेशन पर कहीं गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने साधु को गर्दनिया दे के उतार दिया, उतरो। उतार दिया। साधु जी जाके प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठ गए। अब ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। आधा घंटा 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रह गई। अब तो यात्री में हंगामा मच गया, अफरा तफरी हो गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कुटमैती जाना, किसी को दुकान पर जाना है। सब लोग ने बाड़ा बाबू से जाके कहा, बाड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? तो बाड़ा बाबू ने कहा देखो मैं लाइन क्लियर दे दिया हूं, सिग्नल हरा है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? हुआ क्या है? कुछ हुआ क्या? कहा हुआ तो यही कि टीटी महोदय साधु को गर्दनिया दे के उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही है। तो बाड़ा बाबू ने टीटी से कहा कि आप जाके बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं माफी मांगूंगा। तो बाड़ा बाबू ने कहा माफी नहीं मांगिएगा, गाड़ी नहीं खुलेगी तो जनता से मार खाना पड़ेगा, आपको मारेगा आपको। टीटी को भय हो गया, वो जाके बाबा का पैर पकड़ के माफी मांग लिया। माफी मांगा और सीटी दे के गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई, अब तो बाबा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है, कहना है। इतनी इनकी महिमा बढ़ गई। अब लोग जब इनका चेला बनना शुरू किया तो चंद दिनों में 1-2 साल बीतते बीतते 2-4 लाख चेला बाबा का हो गया।
5 बरस के बाद जब बाबा मरने लगे, अंतिम सांस पर आ गए, तो जिसको उत्तराधिकारी महंत इन्होंने बनाया, वो कहा बाबा आप तो अब जा रहे हैं, मठ हमको सौंप दिए, जमीन, गाय भैंस, चेला चटिया, महल मकान, ग्रंथ सब हमको दे दिए, तो मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, वो भी तो दे दीजिए। कहा कौन मंत्र लोगे? कहा जिस मंत्र से गाड़ी रुक गई थी वो मंत्र दे दीजिए। बाबा ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5,000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, 5,000 रुपया गार्ड को घूस दिया था, 5,000 रुपया टीटी को मैंने घूस दिया था, तीनों मिलके 45 मिनट ट्रेन को रोक दो कि मेरा गुरु वही धंधा रफ्तार पकड़ ले। रोक दिया तीनों मिलकर। अब तो गुरुओई धंधा हमारा इतना रफ्तार में है कि अब 15,000 घूस में गया और लाख के लाख विदाई आ रहा है। अब क्या चाहिए? ये गुरु लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शीश के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओई धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते हैं। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंख इनकी देखी। कल चर्चा हुई कि साहब कबीर के जीवन के बारे में कुछ बोला जाए। अब है साहब बोले, हम तो चले गए लैट्रिन, हम तो सुन नहीं पाए। कबीर साहब में भी कबीरपंथी लोगों ने लगा दिया चमत्कार कि कबीर आकाश से उतर गए काशी के लहर तालाब में। कहा राम खीर से आ गए, सीता खेत से आ गई, भीष्म पितामह गंगा से आ गए, सुखदेव जी सुग्गा से आ गए, अगस्त मुनि घैला से आ गए, कर्ण सूर्य से पैदा लिया। संभव है? कारण कार्य व्यवस्था को कहीं कहां रख दीजिएगा? कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा? बिना कारण के कार्य होगा? माटी हो पानी, माटी पानी हो और कुम्हार हो और चाक डंडा न हो, काम हो जाएगा? और चाक डंडा हो, कुम्हार हो, अब मिट्टी पानी न हो, तब क्या होगा? काम होगा? और मिट्टी पानी हो, चाक डंडा हो और कुम्हार न हो, तब क्या होगा? कारण 3 है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर माँ न हो, पिता न हो, तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना? बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब, युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी, अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ए पाहुन जी, आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहु आन की बात।
भगवान राम मड़वा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। कहा क्या है, अपना शिकायत छिपाती हो और हमको बेइज्जत करने आई हो मड़वा पर। अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों, दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था, डॉक्टर कौन बनाया था, प्रोफेसर कौन बनाया था, एसपी डीएसपी कौन बनाया था, कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर, मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है, किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, माँ की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। कि क्या बाजार लगाया बुरा है? बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए,
किसकी सेवा होनी चाहिए, वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं, कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है, और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि माँ का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है, इसलिए हर जगह से माँ को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया, विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव, और मूर्खो देवो भव, और दरिद्रो देवो भव। 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहाँ तहाँ अगरबत्ती बार रहे हैं, जहाँ तहाँ पानी ढार रहे हैं, जहाँ तहाँ नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा।